हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लक्ष्य एकेडमी इंग्लिश क्लासेस। आज हम आपके लिए बिल्कुल बेसिक से लेकर आए हैं और आज हम बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि अगर हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश होता क्या है। तो देखते हैं, जैसा कि लिखा हुआ है कि अगर इंग्लिश को हम समझने का प्रयास करें तो इंग्लिश क्या है अपने आप में। इंग्लिश कोई सब्जेक्ट नहीं है, इंग्लिश अपने आप में क्या है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है। अरे जब इंग्लिश अगर एक लैंग्वेज है तो लैंग्वेज कहाँ से आती है, अगर उसको और अच्छे से समझने का प्रयास करें तो लैंग्वेज जो हमारी आती है साउंड से। कहाँ से आती है, साउंड से। और साउंड को अगर हम समझने का प्रयास करें तो साउंड किससे बनता है, 26 लेटर्स से। और साउंड जो है वो 26 लेटर्स से बनता है। तो उसे अगर उसको हम क्या बोलेंगे, जो 26 लेटर्स को एक जगह रख लें तो उसको हम बोलते हैं अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट के अंदर कितने लेटर होते हैं, 26। यानी कि इंग्लिश क्या है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है। और लैंग्वेज कहाँ से आती है, वो साउंड से आती है। और साउंड जो बनता है वो किससे बनता है, लेटर से बनता है। और लेटर्स हमारे 26 होते हैं। और जो 26 लेटर्स को अगर कैटेगराइज किया जाए तो वो अल्फ़ाबेट के मतलब से आता है। यानी वो किस में आएगा, अल्फ़ाबेट। जो 26 लेटर्स हैं उसे हम अल्फ़ाबेट कहेंगे। यदि अल्फ़ाबेट को हम और अच्छे से जानने का प्रयास करें या और अच्छे से देखना चाहें तो उसमें निकल के आता है कि अल्फ़ाबेट जो होता है हमारा दो हिस्सों में होता है। एक होता है हमारा वॉल्स और दूसरा होता है कॉन्सोनेंट्स। वॉल्स हमारे 5 होते हैं, A, E, I, O, U। जो हमारे वोकल साउंड होते हैं उसे हम वॉल्स बोलते हैं। यानी कि जिसमें हमें किसी भी लेटर्स की आवश्यकता ना पड़े बोलने में। हमारे वॉवेल्स होते हैं A, E, I, O, U। और कॉन्सोनेंट्स वो होते हैं जिसमें हमें दूसरे शब्द की सहायता या वॉल्स की सहायता लेनी पड़े बोलने के लिए, वो हमारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं। B, C, D वगैरह जो एक्सेट्रा होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट्स होते हैं। और यदि अब हम इसको और अच्छे से जानने का प्रयास करें या इसकी गहराई में जानने का प्रयास करें तो इन सभी से अगर इनको मिला कर रखा, लेटर्स को हम मिलाने का प्रयास करते हैं तो लेटर्स को मिलाने पे एक बहुत ही प्यारा शब्द निकल कर आता है जिसे हम कहते हैं वर्ड। क्या बोलते हैं, वर्ड। बहुत ही प्यारा शब्द है, उसे समझते हैं। आइए, ए मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स। यानी कि एक ऐसा यूनिट जिसका मीनिंग निकलता हो वो हमारा क्या कहलाएगा, वर्ड। आइए एग्जाम्पल की तरह से देख लेते हैं। जैसे कि लिख दिया जाए EPN। क्या इसका कोई अर्थ है, इसको हमने साथ में रखा तो मिलाकर, लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं है तो साथ में ही, लेकिन इसका अर्थ नहीं है। इसलिए ये जो हमारा है ये वर्ड नहीं है। जैसे कि इसी को हमको अरेंजमेंट कर दी जाए, इसकी सही अरेंजमेंट, पेन। इसका अर्थ होता है पेन यानी कि कलम। यानी कि साथ में रखा गया हो लेकिन अरेंजमेंट सही ना हो और उसका कोई मीनिंग ना हो तो वो क्या होगा, वो हमारा वर्ड नहीं होगा। और जिसका मीनिंग निकलेगा वो क्या होगा, हमारा वर्ड होगा। यानी कि पेन का अर्थ होता है कलम, यानी ये मीनिंगफुल है। यानी ए मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स जो होगा वो हमारा क्या होगा, वर्ड। और वर्ड को अगर हम कैटेगराइज करते हैं तो उसमें हमारा एक बहुत ही प्यारा शब्द निकल के आता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है 8 प्रकार की होती हैं, ये 8 भागों में बट जाता है। और इसको आइए देख लेते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे 8 प्रकार के होते हैं। पहला होता है नाउन। नाउन का मतलब होता है नेमिंग वर्ड। अगर उसकी छोटी सी डेफिनीशन दें, यानी नेमिंग वर्ड। किसी भी नाम को हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में लिखा हुआ है राम, गोल्ड, ऑनेस्टी, ये सभी क्या हैं, कोई ना कोई नाम है। और जो भी नाम होंगे वो हमारे क्या होंगे, नेमिंग वर्ड, यानी नाउन होगा। नेमिंग वर्ड्स को हम किसको बोलेंगे, नाउन को बोलेंगे। दूसरा दिया हुआ है प्रोनाउन। प्रोनाउन का अर्थ होता है रिप्लेसेज अ नाउन, जो नाउन को रिप्लेस करता है, उसके स्थान पे खुद आ जाता है। जैसे कि ही, सी, वी, इस तरह से जो भी हमारे होते हैं ये सभी हमारे प्रोनाउन होते हैं। और प्रोनाउन का प्रयोग हम क्यों करते हैं, प्रोनाउन का प्रयोग हम नाउन के रिपीटिशन को रोकने के लिए करते हैं कि बार बार उसका प्रयोग ना हो। जैसे कि आपने कहीं भी कहानियाँ पढ़ी होंगी कि देयर वाज ए लॉयन, उसके बाद इट का प्रयोग करते हैं, बार बार लॉयन का प्रयोग नहीं किया जाता है। रिपीटिशन रोकने के लिए हम प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। अगला देख लेते हैं, लिखा हुआ है एडजेक्टिव, नॉट एडजेक्टिव। डी यहाँ पे इसका जो साइलेंट रहता है, डी जो लेटर है वो हमेशा साइलेंट रहता है, इसे हम एडजेक्टिव बोलते हैं। एडजेक्टिव क्या होता है, क्वालिफाइज ए नाउन और प्रोनाउन। यानी ये
नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, यानी उसकी विशेषता बताता है। जैसे कि वह बहुत अच्छा है, ही इज़ वेरी गुड, यानी गुड। वह छोटा है, ही इज़ स्मॉल। तो ये जो शब्द होते हैं ये हमारे क्या होंगे, एडजेक्टिव होते हैं। आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से कि हम नाउन किसे कहेंगे, नेमिंग वर्ड्स को हम नाउन कहेंगे, और जो प्रोनाउन आएगा, जो नाउन के स्थान पे जो शब्द लिखेंगे वो क्या होता है, हमारा प्रोनाउन होता है। और नाउन और प्रोनाउन की जो क्वालिफाई करेगा उसे हम एडजेक्टिव बोलते हैं। अगला देख लेते हैं, लिखा हुआ है वर्ब। क्या लिखा हुआ है, वर्ब। वर्ब का मतलब होता है एक्शन, यानी कोई भी किए जाने वाले कार्य को हम क्या कहेंगे, वर्ब कहेंगे। जैसे लिखना, पढ़ना, खेलना, कूदना। और वर्ब्स के अंत में हमको ना, नी, ने करके अक्षर जरूर मिलेगा। वर्ब्स का काम क्या होता है, एक्शन। सीधे से समझना, वर्ब्स का काम क्या होगा, एक्शन। कोई भी एक्शन होगा, जैसे रीड, प्ले, जंप आदि जितने भी ETC होंगे सभी क्या होंगे, वर्ब होंगे। अगला देख लेते हैं, लिखा हुआ एडवर्ब। एडवर्ब का मतलब होता है क्वालिफाइड ए वर्ब। इसका अगर हम डिफिनीशन बोलें तो एक शॉर्ट में डिफिनीशन बनती है क्वालिफाइड ए वर्ब, यानी ये वर्ब को क्वालिफाई करता है। जैसे कि एडजेक्टिव जो है नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता था, उसी तरह से एडवर्ब क्या करेगा, वर्ब को क्वालिफाई करेगा। जैसे कि वेरी या क्लियरली, ये हमारे जो वर्ड्स हैं ये क्या हैं, ये हमारे हैं तो सभी वर्ड्स ही, लेकिन ये वर्ड में कौन सा है, ये पार्ट ऑफ स्पीच एडवर्ब है। यानी ये किसकी विशेषता बता रहा है, ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। जो वर्ब को क्वालिफाई करेगा वो एडवर्ब, जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा वो एडजेक्टिव। अगला देख लेते हैं प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन को अगर डिफाइन करें तो आता है रिलेटिंग वर्ड। ये रिलेट करता है वर्ड को, जैसे कि दिखा हुआ है इन, एट, अपॉन। जैसे कि ही इज इन द होम या ही इज गोइंग टू द स्कूल। इस तरह से जो भी वर्ड्स ये होते हैं, इन, एट वगैरह, ये सभी क्या है, ये हमारे प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन को अगर डिफाइन करेंगे क्या होगा, रिलेटिंग वर्ड। जितने भी रिलेटिंग वर्ड्स होंगे वो हमारे क्या होंगे, प्रीपोजिशन होंगे। अगला देख लेते हैं, लिखा हुआ कंजंक्शन। क्या लिखा हुआ है, एक बार मेरे साथ बोलिए, क्या लिखा हुआ है, कंजंक्शन। बोलते जाएंगे तो आपको जल्दी और अच्छे से समझ में आएगा। यानी क्या लिखा हुआ है, कंजंक्शन। कंजंक्शन को अगर डिफाइन करेंगे तो मिलेगा कि कनेक्टिंग वर्ड। ये वर्ड्स को क्या करता है, कनेक्ट करता है। जैसे राम और सीता हुए, तो इसको कनेक्ट करने के लिए हमको प्रयोग करना पड़ेगा एंड का। तो ये एंड जो वर्ड होगा ये हमारा क्या होगा, कनेक्टिंग वर्ड होगा, यानी वो क्या होगा, हमारा कंजंक्शन होगा। कि राम एंड मोहन, तो ये क्या होगा, कंजंक्शन होगा। जैसे कि लिखा हुआ मैंने शो किया, एंड, एज, आल्सो, ये सभी वर्ड्स क्या होंगे, रिलेटिंग कनेक्टिंग वर्ड होंगे, यानी कंजंक्शन होंगे। और पार्ट्स ऑफ स्पीच का लास्ट होता है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन को अगर डिफाइन करेंगे तो मिलता है कि सडन फीलिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड, यानी कि अचानक जो फीलिंग आ जाए उसे हम क्या बोलेंगे, इंटरजेक्शन बोलेंगे। जैसे कि मेरे पास ये पेन है, अगर ये मार्कर गिर जाएगा तो मेरे मुंह से निकलेगा आह, ये तो गिर गया। तो ये हमारे माइंड में पहले से नहीं था, ये सडन अचानक से उत्पन्न हुआ। और जितने भी वर्ड्स अचानक से उत्पन्न होंगे वो क्या, सडन फीलिंग एक्सप्रेशन वर्ड होंगे, जिनको हम इंटरजेक्शन में रखते हैं। किस में रखते हैं, इंटरजेक्शन में। मैंने शो भी किया हुआ, आह, हुर्रे या ओ। कोई भी दुख, आश्चर्य, खुशी, प्रसन्नता यदि प्रकट की जाती है तो वो तुरंत होता है, यानी सडन फीलिंग एक्सप्रेशंस होते हैं। तो उनको हम किस में रखेंगे, अगर उसको कैटेगराइज करेंगे तो वो इंटरजेक्शन में होंगे। यानी कि आपको समझ में आया कि वर्ड को अगर हम कैटेगराइज करेंगे तो वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में कैटेगरीज होगा। और पार्ट ऑफ स्पीच की 8 कैटेगरीज होती हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। आपको समझ में आ गया होगा कि नाउन का प्रयोग कहाँ करेंगे, प्रोनाउन किसे बोलेंगे, एडवर्ब किसे बोलेंगे, वर्ब किसे बोलेंगे, प्रीपोजिशन किसे बोलेंगे। और ये सभी वर्ड्स हैं जिससे आप उसे पहचान सकते हैं। कुछ वर्ड्स मैंने शो किए हैं, बाकी कुछ इसी प्रकार के और वर्ड्स होते हैं। तो आपको आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।